इतना गंदा पानी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पिया। हेल्प! बचाओ! यहाँ गहराई बहुत ज्यादा है। पिछले कई घंटों से इस जंगलों में सफ़र करते हुए मैं काफ़ी थक गया हूँ और मुझे इतनी प्यास लग रही है, मुझे कहीं से पानी ढूंढना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सनसेट होने वाला है और यहाँ के जंगली कुत्तों और हाइना से बचने के लिए मुझे एक औज़ार चाहिए और वो से मैं ढूंढता हूँ। तो चलिए एक औज़ार ढूंढते हैं खुद को बचने के लिए, क्योंकि जल्द ही शाम होने वाली है और शिकारी कुत्ते भी आने वाले हैं। तो चले। और यहाँ पर आने के बाद, काफ़ी सफ़र करने के बाद, मैं इन पेड़ों से एक औज़ार जो है ना अपने लिए बनाता हूँ शिकारी कुत्तों से बचने के लिए। और यहाँ पर रात में जंगली हाइना भी आते हैं, तो उससे बचने के लिए मुझे एक औज़ार बनाना पड़ेगा। चलो यार, मुझे लगता है कि ये काम करेगा। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा काम है, लेकिन ये करना पड़ेगा खुद की जो है ना खुद को सेफ करने के लिए इस जंगल में। ये औज़ार बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कुत्तों से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ के जंगली कुत्ते बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और वो देखते ही हमला करते हैं। तो मेरे पास ये बचाव के लिए मैं ये एक स्टिक मैंने बना ली है। इससे मैं सांप वगैरह से और जंगली कुत्तों और हाइना से बच सकता हूँ। मुझे जल्द से जल्द अपना ये हथियार तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जल्द ही शाम होने वाली है और शाम होते ही इस खतरनाक जंगल में खतरा और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर सांपों का भी खतरा रहता है और सांपों से और शिकारी कुत्तों से बचने के लिए ये हथियार मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद देगा। मेरे पास इस जंगल में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चाकू है और इस चाकू की मदद से मैंने अपना ये हथियार तैयार कर लिया है। क्योंकि अगर आप जंगल में कहीं भी सर्वाइव कर रहे हो तो आपके पास एक हथियार का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो शिकारी कुत्ते आपको चीर फाड़ करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो हमारा हथियार रेडी हो चुका है और ये मुझे मदद देगा जंगली कुत्तों से बचने के लिए। और यहाँ के हाइनास भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये इलाका बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, स्पेशली शाम होने के बाद यहाँ पर हर तरह के जानवर बाहर आते हैं और जिससे हमें ख़तरा हो सकता है। इसलिए मैंने ये अपना औज़ार रेडी कर दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो मुझे पानी की तलाश जारी रखनी चाहिए और मुझे कहीं से कुछ खाना मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। फाइनली यहाँ पर मुझे ये पानी मिल चुका है इतना सफ़र करने के बाद, और मैं इतना ज़्यादा प्यासा हूँ कि मैं इसे पी सकता हूँ इस पानी को। लेकिन इस पानी को पीने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया मेरे पेट को ख़राब कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने अभी पानी नहीं पिया तो मैं बेहोश भी हो सकता हूँ। तो ऐसी हालत में मुझे ये पानी पीना चाहिए। अपने गिलास को थोड़ा साइड पे रखूँ। ये पानी मुझे पीने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं प्यास से मर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं ये पानी नहीं पीऊँगा तो शायद मेरी जो है ना यहाँ पर डिहाइड्रेशन की वजह से मैं बेहोश भी हो सकता हूँ। और यहाँ पर आसपास कोई ऐसी मेडिकल नहीं है कि जो फिर मेरा इलाज कर सके, तो इसलिए मुझे यही पानी पीना पड़ेगा। इतना गंदा पानी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पिया। ये बारिश का पानी है और ये इस पानी से मैंने अपनी प्यास बुझा तो ली, लेकिन इसमें मौजूद पैरासाइट और बैक्टीरिया मेरा बुरा हाल कर सकते हैं। लेकिन मरने से बेहतर इस हालत में यही होता है कि आप अपनी जान बचाएं। चाहे सामने किसी तरह का भी पानी हो तो आप उसे पी लें और अपनी जान बचा लें। लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं जंगलों में ढूंढता हूँ क्या कुछ खाने को मुझे मिल जाए जिससे मैं सरवाइव कर सकूँ, क्योंकि मुझे पूरा दिन सरवाइव करना है इस जंगल में। ये पानी पीने के बाद मुझे
थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा था, जिसके मौजूद पैरासाइट और बैक्टीरिया मेरे पेट को ख़राब कर सकते हैं। लेकिन ज़िंदा रहने के लिए ये मुझे पीना पड़ा। लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मुझे पूरा दिन यहाँ पर सरवाइव करना है और शाम भी होने वाली है। मुझे अपने खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो चलता हूँ अपने लिए कुछ खाना की तलाश में। यहाँ पर इस जंगलों में काफ़ी घूमने के बाद मुझे कहीं पर कोई खाना नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे खुद को एक सेफ़ जगह तक पहुँचाना है, क्योंकि यहाँ पर जल्द ही जंगली कुत्ते और हाइनास आते हैं जो मेरा शिकार करने में देरी नहीं लगाएंगे और मेरा काम तमाम करेंगे। तो इसलिए मुझे आगे जाना होगा और अपने लिए खाने और एक सेफ़ प्लेस की तलाश करनी। वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने के बाद मेरे सामने वहाँ पर दो परिंदे हैं और ये इस परिंदे को खाने में मज़ा आएगा, लेकिन अगर मैं किसी तरीके से इस परिंदे को पकड़ लूँ तो मेरा जो है ना डिनर का काम हो सकता है। लेकिन इसे ट्राई करते हैं और इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो चलो। वो कोशिश बेकार गई। वो पंछी काफ़ी तेज़ हैं और उसे पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हमें कुछ और खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि भूख से मेरा जो है ना बुरा हाल है। ये फिर से आके बैठ गया है, लेकिन इसे खाकर मैं अपना जो है ना खाना बना सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही तेज़ है और पास जाते ही जो है ना ये उड़ जाते हैं। तो इसके लिए मुझे एक जो है ना गुलेल की ज़रूरत है, जो अभी मेरे पास नहीं है। तो चलो मैं कुछ और जो है ना ढूंढने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सनसेट होने वाला है और मुझे अपने आप को एक सेफ़ प्लेस में भी जो है ना लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ के शिकारी कुत्ते बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और आदमी को चीर फाड़ करने में ज़रा देर नहीं लगाते। जंगल ढूंढ लेने के बाद मुझे कहीं पर खाना नहीं मिला, लेकिन यहाँ के ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा कीड़े हैं जिसमें काफ़ी प्रोटीन होता है और इसे खाकर मैं अपने आप को जो ना यहाँ सरवाइव कर सकता हूँ, क्योंकि आसपास कोई खाना नहीं है। तो मुझे यहाँ पर कीड़े ढूंढने पड़ेंगे और मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कुछ कीड़े मिल जाए, क्योंकि वो यहाँ ज़मीन के अंदर ही रहते हैं कीड़े। और ये देखो, मुझे एक कीड़ा मिल गया है। इसे खाकर, इस कीड़े को खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही है और मुझे यहाँ और कुछ नहीं मिल रहा। इस कीड़े में मौजूद बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम जो है ना वो मुझे ताकत दे सकता है, जिससे मैं यहाँ पर सरवाइव कर सकूँ। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। इसका जायका बहुत ही ज़्यादा कड़वा था, लेकिन सरवाइव करने के लिए मुझे ऐसी जो है ना ये ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी, क्योंकि इस जंगल में मुझे और कुछ नहीं मिला। तो कीड़े खाकर ही मैं यहाँ पर सरवाइव कर सकता हूँ। और अभी रात होने वाली है, तो मुझे एक सेफ़ प्लेस ढूंढना होगा अपने लिए, जहाँ पर मैं रात रुक सकूँ। काफ़ी देर जंगलों में घूमने के बाद फाइनली मुझे ये नदी मिल गई है। यहाँ की ये एक छोटी सी नदी है, लेकिन अगर मुझे सेफ़ रहना है तो इस नदी के पार मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन इस नदी में मौजूद मगरमच्छ और लाखों ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये नदी कितनी ज़्यादा गहराई है। यहाँ पर इसके गहराई का पता नहीं चलता, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि मैं डूब भी सकता हूँ। इस नदी को पार करने के लिए ना मुझे पहले इस नदी के गहराई को जो ना जांचना पड़ेगा। उससे पहले मैं अपने जूते उतार लेता हूँ, क्योंकि कीचड़ में फंसने की वजह से मैं यहाँ पर डूब सकता हूँ। पहले मैं इसे चेक करूँगा, उसके बाद मैं फैसला करूँगा कि इसे पार करना चाहिए या नहीं। और ये मैं आगे जा रहा हूँ। ओह, ये दोस्तों यहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा है, इस वजह से मैं यहाँ आगे पार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं आगे जाता हूँ
तो मैं फंस सकता हूँ, इसलिए मुझे वापस ही आना चाहिए। यहाँ का पानी इसका बहाव बहुत तेज़ है, जिससे मैं आगे बह सकता हूँ, तो इसलिए मुझे घूमकर आना पड़ेगा। तो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए मुझे घूम के ही नदी पार करनी पड़ेगी। और यहाँ पर शाम होने वाली है, शाम हो चुकी है, और मुझे कोई जो है ना सेफ प्लेस की तलाश है, तो इसलिए मैं घूम के ही आता हूँ। काफ़ी सोचने के बाद यहाँ पर अंधेरा हो चुका है और मुझे ये नदी पार करनी ही पड़ेगी। तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये नदी पार करके ही रहूँगा, और मैं जा रहा हूँ नदी पार करने, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर शाम हो गई है और शिकारी कुत्ते जो है ना वो यहाँ पर आसपास ही होते हैं और वो शिकार करने में चूकते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे ये नदी पार करनी ही पड़ेगी इस स्टिक की मदद से। ओह, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गहराई है। हेल्प, बचाओ, यहाँ गहराई बहुत ज्यादा है। तो हाय गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और ऐसी चैलेंजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए